अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लाहौर मेरे साथ, और मुझे कहते हैं सुहाब सर। सो वी आर लाइव फ्रॉम आवर लाहौर स्टूडियो। और ये स्टूडियो जो है, जब भी मैं यहाँ पर एंटर होती हूँ वो थोड़ी ताख़ीर से हो या जल्दी हो, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि जब मैं इस प्रेमिसेस में आ जाऊँ तो मैं वो बात करूँ जो कहीं ना कहीं आपके लिए भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जो प्रोडक्टिव हो, और कहीं ना कहीं जिससे मुझे भी कभी फ़ायदा या मुझे नुकसान भी ऑल दो हुआ हो। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं यहाँ बैठकर आपसे वो बात करूँ जो थोड़ी रियलिस्टिक अप्रोच हो। अब मैं आप लोगों से वो बात शेयर करती हूँ जो कि मैंने कल सारा दिन में एक्सपीरियंस किया बजाते खुद। चूँकि प्रोग्राम के आगाज़ में मैं हमेशा एक अच्छी बात, एक अच्छा नोट आप लोगों से ज़रूर शेयर करती हूँ। तो आज की अच्छी बात जो कि कल के दिन में मैंने रियलाइज़ की है वो ये कि अगर आप गुस्से में आते हैं, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, बाज़-औक़ात किसी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, किसी को कोई बात बुरी लग जाती है, तो आप मौके पर खड़े होकर अगर उसे सुना देते हैं। आजकल तो हम पंजाबी किस्म के लोग हैं, और आपने पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा भी होगा कि पंजाबी में गाली देना तो पंजाब का कल्चर है, ऐसा कहा गया है। लेकिन हम खड़े खड़े अगले बंदे को जब तक सुना नहीं देते ना, हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होती। किसी ने हमें कुछ कहा तो हम कहते हैं भैया तुम हमें कुछ कह के जाओगे कहाँ, यही खड़े हो और अभी तुम्हें ठीक कर देंगे, अभी हम तुम्हें सुनाएंगे अच्छी खासी जो भी हमारे दिल में आएगा। तो अगर कोई आपको कुछ कहता है, आपको कोई बात बुरी लगती है, खड़े खड़े आप अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं या कोई ना कोई काम करते हैं, तो यू आर डन, आप अपना काम कर लेते हैं, आपका गुस्सा ठंडा हो जाता है। लेकिन अगर आप उस वक्त चुप कर जाते हैं तो फिर आप ये समझे कि आपका केस जो है ना वो अल्लाह की अदालत में चला जाता है। तो फिर अगर आपकी दिल आज़ारी होती है, आपको कोई बात बुरी लगती है, तो फिर अल्लाह अपने तरीके से उस इंसान को समझाता है कि तुमने इसकी दिल आज़ारी क्यों की है, या इसके खिलाफ ये साजिश क्यों की है, या इसके खिलाफ आपने एक कॉन्स्पेरेसी चलाई है, तो इसका आपको ही अल्टीमेटली भुगतना पड़ेगा नतीजा जो कि आप तक पहुंच जाता है। तो कोशिश किया करें कि खड़े खड़े फ्रस्ट्रेशन निकालने की बजाय, गुस्से का इजहार करने की बजाय, या कोई भी गालम गलोच करने की बजाय थोड़ी देर के लिए चुप हो जाए। हाँ, ये बहुत ही मुश्किल काम है, बजाते खुद मैंने इसको एक्सपीरियंस किया तो मैं आपको बता सकती हूँ। लेकिन कहते हैं खामोशी बहुत बड़ा बदला है। तो आप अगर चुप हो जाएंगे फॉर द टाइम बीइंग, तो बाद में यकीन करें अल्लाह की अदालत में जब वो केस चाहता है तो फिर अल्लाह पाक अपने तरीके से उस इंसान को समझाते हैं। तो आपने ये एक दफ़ा ट्राई करना है और मुझसे इसका रिव्यू ज़रूर शेयर करना है। आज का प्रोग्राम जो है उसका कोई स्पेसिफिकली सब्जेक्ट हमने रखा नहीं है, क्योंकि आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे कि समर्स आ चुके हैं, फैशन में क्या इन है क्या आउट है। फेवरेट टॉपिक है मेरा भी, और मुझे इस बात का यकीन भी है कि स्क्रीन के उस तरफ जितने भी लोग हैं उनका भी ये फेवरेट टॉपिक होगा, क्योंकि अब इतने सारे ऑप्शन हैं हमारे पास कि हमें वी गॉट कन्फ्यूज कि हम कहाँ जाएँ, किस तरह के लिबास को पहने, किस तरह के फैशन डिज़ाइनर को अप्रोच करें। तो मेरे साथ जो पैनल मौजूद है, दे हैव एक्सपर्टीज इन देयर ऑन काइंड ऑफ फील्ड। उनका मैं तारुफ आपसे करा देती हूँ। आपके लिए अच्छे ऑप्शन होंगे इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन, क्योंकि अब आपको ये कहा जाता है कि प्लीज़ पहले की तरह बाजारों में मत जाएं, शॉपिंग ना करें, प्रिकॉशन करें। तो ऑनलाइन क्या क्या हमारे पास ऑप्शन हैं वो आज आपसे डिस्कस करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। लुबना नूर इन्हें कहते हैं, ये फैशन डिज़ाइनर हैं, हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं, मेरी बड़ी हेल्प की है इन्होंने। हमेशा जब मैं मुश्किल में फंसती हूँ तो मैंने एक कॉल करती हूँ, लुबना मुझे ये ड्रेस चाहिए, इस तरह का चाहिए, ये इवेंट है, और लुबना फौरन टाइम भी हाजिर होती हैं। इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। लुबना कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखती हैं ईमान समीन इन्हें कहते हैं। ये ईमान है और हमारे साथ पहले भी बहुत दफ़ा प्रोग्राम कर चुकी हैं। इतनी छोटी एज में फैशन डिज़ाइनर से हम क्या पूछ रहे हैं, ये सवाल तो पहले से यही बनता है कि इतनी छोटी उम्र में आपने फैशन डिज़ाइनिंग शुरू कर दी, कब से सोच रही हैं? लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें बिहाइंड द सीन भी होती हैं, एक पूरी फैमिली होती है, सपोर्ट सिस्टम होता है। तो ईमान को आज एक बार फिर से अपने प्रोग्राम में हमने इन्वाइट किया। ईमान को खुशामदीद कहते हैं। ईमान कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम एंड बीइंग हियर। आपसे इस तरह की बातें करेंगे कि इतनी छोटी उम्र में इतना कॉग्निटिव प्रोसेस तेज चलता है ना कि बस मैंने ये सारे काम कर लेने हैं। वैसे ये एक अच्छी बात है। अगर हम लुबना को देखें या हम ईमान को देखें, वी हैव सो मेनी थिंग्स कि ऑनलाइन आजकल हर कोई अपना ब्रांड चला रहा है, लेकिन जहाँ पर इतने ऑप्शंस हो वहाँ क्रेडिबिलिटी के साथ काम करना इट्स नॉट एज ईजी एज आई एम टेलिंग यू। जहाँ पर इतने ऑप्शन हो जाते हैं वहाँ पर अच्छा काम आपको कम मिलता है। लेकिन लुबना आपसे शुरू कर लेते हैं। अब हमारे पास तो ऑनलाइन बड़े सारे ऑप्शन हैं। अब आप ये बताएं, कोविड में 2 साल आपने भी, मैंने भी, हमने ऑनलाइन ही शॉप आउट किया है, ऑनलाइन ही काम किया है। कैसा एक्सपीरियंस रहा बिजनेस को एक्सपैंड करने में और ऑनलाइन काम करने में, बीइंग अ फैशन डिज़ाइनर? अच्छा, मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था कोविड में काम करना, बिकॉज ऑब्वियसली इतना क्राइसिस था, जॉब क्राइसिस, और ऑब्वियसली आपने हर एक के लिए, जितने आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए आपने सैलरीज और वो सब कुछ निकालना है। मेरे लिए वो एक चैलेंजिंग भी था और मेरे लिए बहुत मोटिवेशन भी थी। मुझे उस चीज़ ने इतना मोटिवेट किया कि शायद मैं उससे पहले इतना एक्टिवली काम नहीं कर रही थी, लेकिन मैंने उनके लिए, उन लोगों के लिए जो मेरे साथ काम कर रहे थे, चाहे वो मेरे स्टिचिंग यूनिट पे है, मेरी लेबर है, वो सब,
मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि उनके लिए अब ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे उनके लिए एफर्ट करनी है। अच्छा, ये जो एक बात है ना, मतलब देखिए लुबना ने कितनी अच्छी बात की है। लुबना का स्टोर भी जो है वो लुबना स्टोर्स के नाम से ही है, इसी नाम से वो ब्रांड भी चलाती हैं, जहाँ पर ऑफिसेस ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने 50% काम के साथ, 50% स्टाफ के साथ लोगों को रखा, बाकी को कहा कि आप घर चले जाएं, या वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी भी अपनाने की हमने कोशिश की। वहाँ पर इस उम्र में ये सोच रखना कि मेरे पास जो बंदे काम कर रहे हैं उनके पास ये यहाँ काम करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, तो फिर खुद ही आप इस चीज़ को सोचें। हम इमोशनल किस्म के लोग हैं, हम सोचते हैं कि अल्लाह ताला इसी से हमारी मदद करते हैं। एग्जैक्टली जब आप, वही बात है कि आप अपने काम में जब लोगों को ऐड करते हैं ना, तो डेफिनेटली आप उनके लिए रिस्क का वसीला बन जाते हैं, तो अल्लाह ताला आपके काम में बरकत डालता है। अच्छा, तो फिर कैसा 2 साल ही ना, इट्स बीन लाइक 2 years, कोई छोटा अर्सा तो नहीं है, 2 साल हमने गुजार दिए कोविड-19 के साथ, तो ऑनलाइन काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बिकॉज यहाँ पर जो इनकी तो आउटलेट्स थी ना, वो भी बंद हो गई थी, तो ऑनलाइन तो आपने, मेरे ख्याल से मैंने जो देखा है ना, आपको मैं लुबना का शेयर करती हूँ आपसे, मैंने एक्सेल करते हुए लुबना को इन्हीं 2 सालों में देखा है। दैट्स ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू। लेकिन मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था कि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि क्वालिटी पे काम करूँ और विद रीजनेबल प्राइसेस। एग्जैक्टली। अच्छा, रादर देन कि मैं प्राइसेस बढ़ा दूँ कि कोविड है और मेरा स्टोर चल रहा है और मैं प्राइसेस हाई अच्छा, ये एक बड़ा ना ऐसा पॉइंट है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे लुबना से, कि मैंने जितने भी ड्रेसेस, आर्टिकल्स, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल देखे हैं, उनकी प्राइसेस बड़ी अफोर्डेबल है। ऐसी प्राइसेस जो कि हम देखते ये कि हमारे इर्द गिर्द तो हर तरह के लोग होते हैं, लीड क्लास भी होते हैं, मिडिल क्लास भी होते हैं, और मीडियोकर्स के अलावा हम कुछ लो क्लास को भी देखते हैं। तो हर किसी ने ईद मनानी है, हर किसी ने फैशन करना है, हर किसी ने ट्रेंड्स को फॉलो करना है, तो अफोर्डेबिलिटी को देखना भी बड़ा मैटर करता है। ईमान, आपकी जानी बात नहीं हूँ, ईमान इतनी छोटी उम्र में 2 साल और गुजर गए, मेरे ख्याल से कोई 1-1.5 साल पहले आप मेरे शो में आई थी, इट्स बीन लाइक काफ़ी टाइम हो गया। अब कितना काम किया है कोविड में और कितना एक्सपीरियंस गेन कर लिया इतने कम टाइम में? मुझे लगता है ज़ाहिर है ये क्राइसिस का टाइम था, तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को लॉस हुआ, लेकिन ऑनलाइन को ये बहुत ज़्यादा एज मिला है, क्योंकि कोविड में आप देखें कुकिंग के, ड्रेसेस की, हर चीज़ ऑनलाइन, पहले लोग ट्रस्ट नहीं करते थे, नहीं करते थे, नहीं करते, हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं था ना, उनको लगता था कि नहीं ऑनलाइन नहीं, जाके ले आते हैं, लेकिन क्योंकि अब ज़ाहिर है प्रिकॉशंस वगैरह के लिए, तो मुझे लगता है ऑनलाइन हमारा ज़्यादा ग्रो किया है। कोविड में हमने जो है ना, लोगों ने ट्रस्ट करना शुरू किया है, उन्होंने आपको जो भी आपकी मतलब जो ऑनलाइन आपका प्लेटफॉर्म है उस पर ट्रस्ट करके लोग आपके आते हैं, तो मुझे लगता है ज़्यादा एज हमें मिला। अच्छा ईमान, मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए मैंने ना, मतलब हर किसी की कोई स्पेशलिटी होती है। अब मैंने ईमान को हमेशा टिकटॉकर्स के साथ काम करते हुए देखा है ज़्यादातर, और जो चीज़ एडमिट करने वाली हो, ऑन करने वाली हो, वो मैं ज़रूर करती हूँ, और मैं कभी भी अपने प्रोग्राम में ये नहीं कहती कि मैं जो है वो टिकटॉकर्स के हक में नहीं हूँ। अगर वो काम इस तरह से लिया जा रहा है उनसे, जिस तरह से ईमान ने लिया है, तो ये प्रोडक्टिविटी है दोनों की। आप अगर टिकटॉकर्स के देखें या फिर किसी ब्रांड को देखें, अगर किसी ब्रांड की बहुत ही अच्छी प्रमोशन हो रही है थ्रू टिकटॉकर्स, तो फ़ायदा तो बहुत साइड्स को हो रहा है, तो ये कोई इसमें कोई कबाहत तो है नहीं, कोई मसले मसाइल वाली बात तो है नहीं। ईमान, मैंने बहुत सारे टिकटॉकर्स को आपके आर्टिकल्स पहने हुए देखा है, और आपने मुझे लगता है इसी पे ज़्यादा फोकस किया है। अब ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि ऑनलाइन हम रिलाई नहीं करते थे कभी, लेकिन अब लोगों के पास ईद त्यौहार पे भी कोई ऑप्शन नहीं था ऑनलाइन ख़रीदने के अलावा, तो क्या ट्रेंड्स रहे, किस तरह का फीडबैक मिला ऑनलाइन, और कितना आपने बिजनेस को एक्सपैंड किया थ्रू दीज 2 years और जो कोविड का टाइम पीरियड रहा है? जैसे आपने कहा कि टिकटॉकर्स के साथ काम किया, कुछ एक्टर्स वगैरह के साथ भी हमने काम किया है, तो वो यही बात है कि ऑब्वियसली लोग उनको देखते हैं, तो अगर आपने सही बात की कि अगर दोनों साइड से फ़ायदा हो रहा है कि हम उनको करें, वो हमें जो है अकोमोडेट करें। और दूसरी बात ट्रेंड्स की है, तो अभी बहुत अच्छा, अभी ईद गुजरी है, बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। मेरे पास जो ज़्यादा क्लाइंट्स हैं ना, वो आते हैं कस्टमाइज्ड पे। अच्छा, जो लोग होते हैं वो कहते हैं आपने जो है कस्टमाइज्ड ड्रेस बनाने, हर कोई अपनी तरह का ड्रेस बनाता है, तो मैंने ये बात मतलब वो ऑब्जर्व किया कि हर किसी की अलग अलग चॉइस है। जो लोग कस्टमाइज जो है ना दे रहे हैं ना, जो लोग कस्टमाइज ड्रेसेस बना के दे रहे हैं, उनको बहुत ये है कि लोग खुद आके बताते हैं कि हमें, कि किसी को लॉन्ग फ्रॉक्स चाहिए, किसी को शरारे चाहिए, क्योंकि अब गर्मी आ गई है, तो जो है स्टफ़ भी हमें यूज़ करना होता है। अब जैसे मैंने ये पहना हुआ है, ये लॉन का है, तो लॉन में शरारे बहुत इन हुए हैं। अब क्योंकि गर्मी आ रही है, तो लोग कह रहे हैं कि हमें नरम नरम चीज़ें चाहिए, समर्स आ गए ना, कुछ कलर्स भी ऐसे चाहिए जो आंखों को ठंडक दे, मतलब ठंडक दे, फ्रेश कलर्स जो होते हैं, पेस्टल कलर्स, थोड़े से ब्राइट कलर्स लोगों को चाहिए। अच्छा, तो अच्छा, वैसे कस्टमाइज्ड ड्रेसेस का ये रुझान जो है काफ़ी ज़्यादा हो गया है। पहले ब्रांड्स लॉन्च कर देते थे, बस बहुत बड़ी एक रेंज ड्रेसेस की लॉन्च कर देते थे, स्टाइल्स लॉन्च कर देते थे। अब वाकई ये बात सच है, लेकिन ये बड़ी एक क्रिटिकल पॉइंट है, अगर मैंने कोई ड्रेस सिलवाना होगा ना, ये कस्टमाइज खास तौर पे ईमान, तो
अक्सर औकात क्या आधे से ज़्यादा यही गिला होता है तमाम लोगों का कि वो टेलर वो चीज़ सी के नहीं देता जो मैंने इमेजिन की होती है और जो मुझे डिज़ाइन चाहिए होता है। क्या आपके बीइंग अ फैशन डिज़ाइनर, क्या आपके ब्रांड में ये क्रेडिबिलिटी है कि लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं आराम से या मुश्किल होता है? एक्चुअली यही फ़र्क है ना टेलर में और डिज़ाइनर में। लोग आप पे ट्रस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि क्योंकि टेलर जो होते हैं वो मतलब वो लोग जो हैं वो चीज़ कभी नहीं सीखे, समझ नहीं पाते। हाँ, वो समझ नहीं पाते ना कि एज अ फैशन मतलब क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, कैसे उनको होता है कि जो हमने अपना मर्जी से सीना है। लेकिन जब हमसे लोग बात करते हैं तो वो हम पे यही कहते हैं कि हम आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं कि आपको वो चीज़ समझ आ रही है जो हम चाहते हैं। मतलब हमें वही चीज़ चाहिए, वही कहते हैं ना डीटो, हमें वही चीज़ चाहिए जो हमने किसी फैशन डिजाइनर वगैरह भी हर चीज़ एग्जैक्ट होने चाहिए जो उन्हें। अच्छा, इसमें ना एक पॉइंट ये भी होता है कि आजकल बीइंग अ फैशन डिजाइनर तो ये मुझे ज़्यादा अच्छे से बता सकती है, लेकिन बीइंग अ थर्ड आई मैं आपको एक बात बताती हूँ, हर चीज़ का जो फर्स्ट कॉपी और फर्स्ट रेप्लिका मिल रहा होता है ना, मैं कहती हूँ सोल्यूशन फॉर ऑल काइंड ऑफ पीपल जो कि 50-50 हज़ार का 1-1 लाख का एक जोड़ा ऑब्वियसली हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये जो रेप्लिकास हैं और ये जो हम कॉपी करते हैं, लेकिन इसके लिए भी कहते हैं नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है, कहीं ना कहीं अपना टच ज़रूर डालना होता है। लुब्ना, इसके बारे में क्या कमेंट करेंगी? अब देखिए आपने बड़ा खूबसूरत से ड्रेस पहना हुआ है, इस तरह की आर्टिकल्स आपने बहुत सारे लॉन्च भी किए हैं। अब ये फ्रॉक्स बड़े चल रहे हैं, लॉन्ग फ्रॉक, अंदर कलियाँ हों और इस तरह के दुपट्टे हों, अब ये तो सभी लॉन्च कर रहे हैं, आपने भी किया। तो अपना टच डालना कितना ज़रूरी होता है, ब्रांड का हैशटैग देना, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? मुझे ये लगता है कि फैशन इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिविटी एंड एक्सपेरिमेंट्स। आप बस एक्सपेरिमेंट्स करते रहे तो कुछ ना कुछ अच्छा और क्रिएटिव बनता रहता है। और फैशन में आपको सिर्फ क्रिएटिविटी की जरूरत होती है। लेकिन आपको पता है कुछ चीज़ें ट्रेंड में चल रही होती हैं, हमें उन्हें चलाना पड़ता है, ट्रेंड को तो फॉलो करना पड़ता है। अब उसमें कहीं ना कहीं वो टच डालना जिसमें आपके अपने ब्रांड का हैशटैग भी आ जाए और आप फैशन को भी फॉलो कर लें, ये आसान टास्क तो नहीं है। आसान टास्क नहीं होता, लेकिन सबसे मेन चीज़ जो देखनी होती है, आप खुद कंफर्टेबल भी होने चाहिए। हाँ, आपने एक चीज़ पहनी हुई है लेकिन आपको मैनेज ही नहीं हो रहा, कैरी नहीं हो रहा, तो वो फिर उस चीज़ की लुक नहीं रहती। अच्छा, मुझे बताएं लुब्ना, क्या चीज़ ज़्यादा आपने इन देखी है इन सालों में, इन 1 सालों में? अगर हम बात करें 2 साल की बात तो नहीं करते, पिछले पूरे साल की बात कर लेते हैं। बहुत बड़े बड़े घेरों वाले फ्रॉक्स, गरारे, शरारे, ब्लॉक टाइप्स फ्रॉक। और अब खैर रिसेंटली मीडियम लेंथ और लॉन्ग लेंथ शर्ट्स आई हैं, लेकिन जो चीज़ इस टाइम कस्टमर्स बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, बिल्कुल प्लेन सॉलिड पफ स्लीव्स और आगे जिनके कफ्स लगे हुए हैं और उनके साथ ऑर्गेन्जा के प्रिंटेड दुपट्टे, वो बहुत चीज़ चल रही है। आपने और वो बहुत प्यारी भी लगती है। तो मुझे अचानक से याद आ गया, मेरी अम्मा कहती है कि मेरी ना किसी दोस्त की शादी थी, मेरी शादी से पहले, मतलब मेरी अम्मा की शादी से पहले, तो कहती है मैंने एक ड्रेस बनवाया और उसके यहाँ पे इतने सारे वो डाल दी पफी स्लीव्स जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। मतलब आज से कोई ज़्यादा नहीं तो 26 साल पहले की बात कर रही हूँ मैं। तो वो चीज़ें जो पहले फैशन में इन थी बहुत ज़्यादा, अम्मा देखती हैं तो कहती है कभी कभी तुम्हारे फैशन डिजाइनर्स के जो कपड़े आते हैं ना, मैं तो कहती हूँ ये तो मैं कर चुकी हूँ और आज से 25 साल पहले कर चुकी हूँ। तो ये फैशन जो रिपीट हो रहा है, फैशन हमेशा रिवाइव होता है। अच्छा, ये कितने अच्छा पहले पता है क्या होता था, पहले कुछ सालों लगते थे रिपीट होने में। अब तो मुझे लगता है कि लॉन्ग शर्ट्स का रिवाज तो 5 साल पहले, 4-5 साल पहले। देखें, हर टाइम कस्टमर को चेंज चाहिए और बहुत जल्दी चाहिए। हम लोग ना 1 साल 2 साल बाद तंग आ जाते हैं, हमारा टाइम पीरियड बहुत कम होता है। अच्छा, कस्टमर को कन्विंस करना ईमान आजकल मुश्किल हो गया है। अब हमारे कस्टमर बड़े चालाक हो गए हैं, हमारे व्यूवरशिप बड़ी चालाक होगी। मैं कोई बात करूंगी ना तो मुझे फौरन से पता चल जाता है कि ये बात वहाँ भी उस तरह से कोट की गई थी, आपने वही बात की, अपनी बात करें आप। तो ये जो कस्टमर्स होते हैं बीइंग अ थर्ड आई, जो इन्हें कन्विंस करना कितना मुश्किल होता है समटाइम, दे आर मीटिंग कि हमें वही ब्रांड उसी जो एक्ट्रेस ने पहना था वही जोड़ा चाहिए डिटो। तो कैसे मैनेज करती हैं? असल में क्योंकि अभी ग्लोबल वर्ल्ड हो गया, इंटरनेट का बहुत ज़माना है, हर कोई देख लेता है। आपको यहाँ बैठ के पता होता है कि बाहर के मुल्कों में या दूसरे सिटीज़ में, कंट्रीज़ में किस एरिया में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। तो आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते कि नहीं इधर यही चल रहा है तो आपने यही पहनना है। या लोग अगर कह रहे हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, इस बड़े डिज़ाइनर का, इस बड़े ब्रांड का सेम चीज़ चाहिए, तो हम उनको कन्विंस नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ाहिर जब हम उन्हें कस्टमाइज़ की ऑफ़र दे रहे हैं तो वो उनकी मर्ज़ी होनी चाहिए। तो मैं कभी भी मैं ये मानती हूँ कि आपको कस्टमर्स को कन्विंस नहीं करना चाहिए, जिसमें वो कंफर्टेबल हैं आपको वो चीज़ उन्हें देनी चाहिए। मतलब आप तो ये देखिए, ये मेरी चॉइस है कि अगर मैंने किसी एक्ट्रेस को, किसी मॉडल को, किसी टिकटॉकर को किसी आर्टिकल में देखा है और वो उसको बहुत सूट कर रहा है, तो डजंट मीन कि वो मुझे भी सूट करेगा। आपकी बॉडी टाइप और आपकी फिजिक के अकॉर्डिंगली आपको क्रिटिकली चूज़ करना पड़ता है कि आपने कौन सा आर्टिकल वेयर करना है, कौन सा आपने कट वेयर करना है। अच्छा, कट्स की बात कर लेते हैं।
मुझे बताएगा कि अब लोगों की कोशिश पता है क्या होती है, अगर आप मेहंदी बारात वलीमे में भी जा रहे हैं ना, तो कोई आप ट्रेडिशनल ड्रेस पहनो लेकिन कोई ना कोई कट हो, एग्जैक्टली कोई ना कोई ऐसे क्रिएटिविटी आ जाए उसमें। तो आप इसको किस तरह से मार्केट में प्लान करती हैं, फ्यूचर में क्या क्या लॉन्च करना चाहती हैं? कट्स जो है ना, अब कुछ एक दो ब्रांड्स लोग आजकल क्या चाहते हैं, बेशक काम बहुत लाइट और नफीस सा हो लेकिन कट्स होने चाहिए, सो दैट वो थोड़ा ग्रेस ऐड करता है पर्सनालिटी में। तो वही बात है कि आप स्लीव्स के ऊपर कुछ ऐड कर दें, कुछ नेकलाइन पे ऐड कर दें, अगर सब कुछ प्लेन है तो बॉर्डर पे कुछ स्लाइड सा ऐड कर दें, और अगर उसका कॉम्बिनेशन करना है तो मिक्स एंड मैच उसको जो है आप ट्राउज़र के साथ ऐड कर दें। उसमें अगर ड्रेस प्लेन है तो उसके साथ दुपट्टा थोड़ा सा फैंसी कर दें। ये लास्ट 1 to 2 ईयर से बड़ा ट्रेंड है कि प्लेन आप ड्रेसेस पहने और साथ गोटे वाले बड़े हुए दुपट्टे और उस तरह की चीज़ें, वो बहुत ट्रेंड में हैं। अच्छा, ये अभी तो ट्रेंड की बात है, लेकिन बात फिर वो ये कि मैंने कोई आज से 3 साल पहले अपनी बहन की शादी पे अपनी अम्मा की शादी के वलीमे का जोड़ा पहना था, और वो ऐसे था कि इसमें दुपट्टे में बहुत सारा काम था और शर्ट मैंने सिंपल सी वेलवेट की सिलवा ली थी। लेकिन अब हम फैशन रिपीट करने की बात कर रहे हैं। ईमान, ये बताएं कि आजकल टाई एंड डाई का बहुत रवाज है। मतलब पहले नहीं था, मुझे याद पड़ता है कि जब मैं बहुत छोटी थी तो अम्मा के दुपट्टे टाई एंड डाई के होते थे, अब वो दोबारा से फैशन में इन हो गया है। अच्छा, कस्टमाइज के साथ साथ क्या ये जो स्टफ़ होता है, ये जो आपका ये भी सजेशन होता है, ये भी कस्टमर की चॉइस होती है? नहीं, यूजुअली कस्टमर्स हमसे पूछते हैं कि स्टफ़ हमें चुभे ना, या जो है ना ज़्यादा गर्मी आ रही है तो गर्म ना हो, तो हम उन्हें ऑप्शन देते हैं कि आप इस स्टफ़ में ये ड्रेस बनवा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने लॉन के समर ड्रेसेस लॉन्च किए, अब वो प्लेन ड्रेसेस नहीं हैं, वो ऐसे ही है जैसे हमने गरारे अभी लॉन्च किए ईद पे और लॉन्ग मैक्सीज लॉन्च किए लॉन में। अच्छा, ठीक है, तो वो ये है कि वो गर्म नहीं लगते लेकिन वो फैंसी टच भी देता है और वो ज़्यादा गर्म नहीं होता। इस तरह विस्कोस यूज़ होता है, लॉन यूज़ होती है, नेट यूज़ होती है गर्मियों में। तो लोग हमसे पूछ लेते हैं कि ये चीज़ इस स्टफ़ में अच्छी लगेगी या फिर गर्म स्टफ़ में ही अच्छी लगेगी। तो जो चीज़ हमें लगता है ना कि ये एडजस्ट हो सकती है, तो फिर हम उनको बताते हैं कि आप जो है ना ये चीज़ इस स्टफ़ में ले लें तो आपको गर्म नहीं लगेगा या वो नहीं लगेगा। इस बात का एक्सपीरियंस लेते लेते भी आपको एक टाइम लग जाता है। जब आप किसी कस्टमर को सजेशन दे रहे होते हो ना कि ये ऑप्शंस हैं आपके पास, तो वो भी आपने एक अरसा उस पर रिसर्च करके, काम करके, एक्सपीरियंसेस करके, समटाइम नुकसान उठा के आपने इस चीज़ को रियलाइज़ किया होता है, तभी आप किसी को काइंड सजेशन दे सकते हैं। तब ना शुरू से आप शुरू अगर करें तो आप वहाँ पे जहाँ पे आप आज हैं वहाँ तो बंदा आते आते एक लंबा अरसा भी लगता है, तगो-दो लगती है, मेहनत लगती है। बाज़ का तो एक ऐसा पॉइंट भी आता है कि आपको लगता है कि क्या मैं ऐसे ही करती रहूँगी, मायूसी भी आ जाती है समटाइम, आप फिर बूस्ट अप हो जाते हैं। कितना लंबा अरसा लगा है यहाँ तक पहुँचने में? अच्छा, मैं मेरी डिग्री जो है केमिस्ट्री की है। अच्छा। एंड आई वाज डूइंग जॉब इन मल्टीनेशनल, और उसके बाद आई रियलाइज्ड कि नहीं, मुझे ये नहीं करना, आई हैव टू डू समथिंग बिग। मुझे अपने लिए कुछ करना है, और फिर मैंने वहाँ से मूव ऑन किया। और इनिशियली लोगों को यही लगता था कि पागल है, लगी हुई है। एग्जैक्टली, लगता अभी भी लगता है कि व्हाई शी इज़ डूइंग इट। और अब अल्लाह का शुक्र है, हाँ ये था कि शायद मेरी पर्सनालिटी में भी और डेफिनेटली मेरी फैमिली की सपोर्ट भी थी, जिसने मुझे किसी एक मोमेंट पे भी होपलेस नहीं होने दिया। आई नो कि मैं एक दिन कर लूँगी, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कभी भी मुझे इस पूरे जर्नी में किसी की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना अर्से की ये जर्नी थी, कितना टाइम लगा है? इट्स फ्रॉम 2016। ओके, मतलब एक कम अरसा है, इज अ क्रेडिट फॉर यू लुबना, बिकॉज इतने कम अरसे में मतलब अभी भी सीख रहे हैं, हर दिन एक आप कुछ नया लर्न करते हो, ये बहुत एक मज़े की चीज़ है। मतलब आप क्या ना, अगर लर्निंग स्टॉप हो जाए तो आप, मुझे लगता है कि बंदा डेड हो जाता है, बंदे की एक्सेस खत्म हो जाती है। लर्निंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इस फील्ड में जितनी लर्निंग है, आप हर दिन कुछ ना कुछ सीख रहे हो, वो एक बहुत एनर्जेटिक होता है और मोटिवेशनल होता है। अच्छा, देखिए, हमने एक और चीज़ देखनी है कि हमने बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ को काम करते हुए देखा है जो उनका जॉनरा नहीं है, उनकी फील्ड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लुबना सिंह की केमिस्ट्री में अगर उन्होंने पढ़ा है, तो केमिस्ट्री पढ़ने के बाद अब ये कपड़े सीने वाला काम, तो देयर इज अ हेल डिफरेंस काइंड ऑफ थिंग। तो कहीं ना कहीं लोग आपसे ये भी कह रहे होते हैं, फिर आपने ये क्यों पढ़ा, फिर आपने ये क्यों किया? लेकिन ईमान से अगर हम ये सवाल करें तो ईमान से तो हम ये सवाल करेंगे, ईमान अभी आप क्या पढ़ रही हैं? ये नहीं पूछेंगे कि आपने क्या पढ़ लिया है। ईमान क्या कर रही है, स्टडीज़ कैसे के साथ कैरी ऑन करती हैं? कभी कभी अम्मा अब्बा से डांट तो नहीं पड़ती कि बस काम ही करते रहना, पढ़ाई शढ़ाई नहीं करनी कोई? नहीं, अगर मैं आपको बताऊं तो ये माँ बाबा का ही पीछे से बैकअप है कि ये करो, वरना आप ज़ाहिर है नहीं कर सकते, इतनी जल्दी आप नहीं कर सकते। अब मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी। मेरा जो डिकोरिया क्लोथिंग है, ये एक डिकोरिया ग्रुप है। मेरे दोनों बहन भाई और मेरे पेरेंट्स, हम लोग साथ मिलके एक ग्रुप चला रहे हैं, मतलब जिसमें डिकोरिया इवेंट्स और डिकोरिया फोटोग्राफी हमारे साथ है। तो ये नहीं है कि मुझे वो कहते हैं कि पढ़ो, और अक्सर मेरे जो यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स है, जब हमने स्टार्ट किया था 2 साल
1.5 साल हो गया है, हमने स्टार्ट किया तो वो कहते थे नहीं नहीं तुम लोग नहीं करोगे, पढ़ लो अभी डिग्री कंप्लीट कर लो फिर सोचना क्या करना है। लेकिन ये मेरे पेरेंट्स का ही पीछे से था कि नहीं नहीं अभी से चूज़ कर लो कि आपने क्या करना है अपनी लाइफ में, आगे क्या परस्यू करना है, क्या आपको लगता है कि आप कर सकते, क्योंकि ज़्यादा आप कोई काम नहीं कर सकते अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा ईमान, देखिए आपकी बात को ना कंटिन्यू करेंगे बिकॉज ना जिस आपने ग्रुप की बात की ना, डिकोरिया ग्रुप की बात की है, अब घर का हर बच्चा अगर एक जिम्मेदारी और एक बेड़ा उठा ले, मतलब एक क्लोथिंग लाइन में है, एक डिकोर लाइन में है, और जो इस तरह से अगर आप पूरा ग्रुप चला रहे हो तो हर एक बच्चे को तो आपने टास्क दिया हुआ है। अब ये भी जो है ना, ये अम्मा को क्रेडिट जाता है, अब्बा को ये क्रेडिट जाता है कि आप बच्चों से इस एज में ये काम करा रहे हैं, वरना पहले तो हम ये वेट करते थे कि डिग्री आएगी उसके बाद हम मार्केट में जाएंगे और फिर हम काम करेंगे। लेकिन अब यकीन करें इंसानी ज़िंदगी का वैसे ही नहीं पता, लेकिन अब बच्चों के पास इतना टाइम नहीं है कि 4 साल का BS या फिर मास्टर या फिर एमफिल करने का आप वेट करें और उसके बाद आप ये सोचें कि अच्छा जी अब क्या करना है, और फिर जब आप मार्केट में अपने आप को लॉन्च करें तो आता आपको कख भी ना हो। तो ये अब नहीं है, अब डिग्री के साथ साथ आपको अपने आप को मनवाना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो ये आपने टाइम किस तरह से यूटिलाइज करना है, किस तरह से कोई नए आइडिया के साथ आप मार्केट में आ सकते हैं, इस पर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग भी कहते हैं। आज काफ़ी दिनों बाद मैंने आपसे कहा कि वेरी गुड मॉर्निंग, वो इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि मंडे ब्लूज से अब तक आप जो है वो निकल आए होंगे या निकलने की कोशिश कर रहे होंगे। तो ये दिन जो है ये भी गुजर जाएगा, कल का दिन भी आ जाएगा, हफ्ता भी गुजर जाएगा, महीना भी और फिर साल भी गुजर जाएगा। लेकिन आपने जो करना है वो कब शुरू करना है, ये क्वेश्चन मार्क है। जो आप करना चाहते हैं उसके लिए क्या सोच रहे हैं, किस तगदों में है और किस तरह से आपने उसको शुरू करना है, बस यही मुश्किल होता है। मैं इन दोनों से भी आज यही सवाल करूंगी कि शुरू करने से पहले का जो थॉट प्रोसेस होता है ना वो बड़ा अहम होता है। जब आप छलांग लगाते हो मैदान में फिर तो आपको तैरना पड़ता है, फिर तो आप आपको तैराकी आनी चाहिए, लेकिन उससे पहले उसका जो आप सोचते हो कि सोच के तहत आप एक काम शुरू करते हो वो बड़ा मैटर करता है। स्पॉन्सर्स का जिक्र कर लेते हैं। स्पॉन्सर्स जो है आज का खूबसूरत सा आर्टिकल जो मैंने पहना हुआ है, वैसे अनफॉर्चुनेटली आज जो 2 डिज़ाइनर मेरे साथ बैठे हैं, आर्टिकल तो मुझे इनका पहनना चाहिए था लेकिन कल मैं लाहौर में नहीं थी तो फिर टाई अप नहीं हो सका। एक्चुअली ये खूबसूरत सा आर्टिकल जो है ये फातिमा सलामत का है, ये आपको एम मालम पर अवेलेबल होगी, आप इनको विजिट कर सकते हैं बजाते खुद जाके। इसके अलावा अगर आपने ऑनलाइन इंस्टाग्राम पर वी हैव ऑप्शन सो फार कि आप इनकी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, आप इनके इंस्टाग्राम पर भी जा सकते हैं। कस्टमाइज अगेन ड्रेसेस का बहुत ज़्यादा रुझान है, तो जिस तरह का भी ड्रेस आपको पसंद है आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, बनवा भी सकते हैं, प्लस इनकी अच्छी कलेक्शन इनकी आउटलेट पर भी है तो आप इनको वहाँ भी विजिट कर सकते हैं फातिमा सलामत के नाम से। हम ब्रांड्स की बात कर रहे हैं लेकिन एक इमोशनल पॉइंट है ये, लेकिन मैं इन दोनों से पूछना चाहती हूँ लोग ना, जब आप एक काम शुरू करते हो, शुरू करने से पहले आप 1000 दफ़ा सोचते हो शुड आई स्टार्ट इट और नॉट, शुड आई गिव अ ट्राई और नॉट। वो काम जो आप शुरू तो कर देते हो, आपको पता होता है कि आगे एक लंबा सफ़र और बड़ी मुश्किलात बड़ी परेशानियाँ होंगी, कौन सी ऐसी सोच होती है जो आपको कन्विंस कर लेती है कि बस आप कूद जाएं इसमें और आप शुरू कर दें? रिस्क लेना तो इम्पॉर्टेंट होता है और उसके बाद उसमें कंसिस्टेंसी रखना एक बहुत मुझे बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं कि किस तरह करना है और बहुत सारे लोग स्टार्ट करते हैं लेकिन उसके बाद 2-3 महीने बाद गिव अप कर देते हैं। कंसिस्टेंसी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको अगर हम 2016 से लेकर अब तक की बात करें तो बीच में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे भी आए होंगे जब मायूसी भी हुई होगी, जब आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा, जब नुकसानात उठाने पड़े होंगे, उस टाइम को कैसे कोप अप करती हैं? अच्छा, अल्लाह का शुक्र है कभी मतलब ऐसा टाइम भी आया तो मैं होपलेस नहीं हुई। शायद फैमिली बैकग्राउंड मेरा बिज़नेस है तो मुझे पता है बिज़नेस में अप्स एंड डाउन्स आते हैं और उनमें वही बात है कि होपलेस नहीं होना और कंसिस्टेंसी से हार्ड वर्क करते रहना। हार्ड वर्क अगर आप कर रहे हो तो वो हमेशा पे बैक करता है। अच्छा, ये हार्ड वर्क जो है ना बच्चे हम ये सोचते हैं आजकल के आसानी और ओवरनाइट सक्सेस हमें कैसे मिल सकती है? कभी नहीं मिलती, ये पॉसिबल ही नहीं है। आपको पता है आप किसी बहुत बड़ी जॉब को ले लेते हैं, आप किसी बहुत बड़ा मार्का कर लेते हैं, उसके बावजूद भी वो सक्सेस जो वो सस्टेनेबल नहीं होती। अगर आपको ओवरनाइट मिल भी जाए, मैंने बहुत सारे लोगों को ओवरनाइट सक्सेस करते हुए देखा है, ऐसा नहीं कि हम ये नहीं कह सकते कि लोगों को ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलती, मिलती होगी और मिली भी है लोगों को, लेकिन फिर वो सस्टेन नहीं करती। अच्छा ईमान, बड़ा ज़रूरी है कि आपने एक मेयार सेट कर दिया कि ये मैं ड्रेसेस बनाती हूँ, इस तरह के ड्रेसेस आप मेरे ब्रांड से अवेल कर सकते हैं। फिर उसको मेंटेन करना इज़ अ टास्क।
अब लोगों ने अगर एक दफ़ा आपसे शॉप आउट किया तो बस एक दफ़ा आना ही लोगों का टास्क होता है, वो बार बार सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि वो एक दफ़ा कन्विंस हो जाते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं। ये मेंटेनेंस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, कैसे इस चीज़ को कीप इन माइंड रखती है? असल में वही बात है ना कि अप्स एंड डाउन्स तो आपकी ज़िंदगी में आते ही रहते हैं और बिज़नेस है इसमें तो आते ही रहते हैं, लेकिन इसको मेंटेन ऐसे किया जा सकता है कि जब आप पूरी तरह से अपने कस्टमर को ये बात का यकीन दिलाएं कि जो उनको चाहिए हम। अब मेरे साथ अक्सर ऐसा भी हुआ है कि कुछ चीज़ पहुंच कर भी समटाइम्स कस्टमर्स को होता है कि नहीं ये साइज़ में इशू आ रहा है, ये चीज़ हमने नहीं मांगी थी। मैं आपको कस्टमाइज ड्रेसेस की या दूसरे भी बता रही हूँ जो हमारी अपनी कलेक्शन है उसकी बता रही हूँ कि अक्सर लोगों को नहीं पसंद आता, लेकिन उस सूरत में हमने ये किया कि हमने उनसे वापस मंगवाए हैं ड्रेसेस कि ठीक है आप दे दें, हम आपको सेट करके दे देते हैं। और अगर आपको सेट नहीं भी करना, ये सुन्नत भी है और हमारा दीन भी हमें ये सिखाता है कि अगर आपके कस्टमर को आपकी चीज़ नहीं पसंद आई तो आप उनसे वापस ले लें। मतलब आप ये ना कहें कि नहीं नहीं अब तो हमने दे दिया, हमारे पैसे लग गए, ये हो गया। ब्रांड्स, ईमान मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन कुछ ब्रांड्स इतने रिजिड होते हैं तभी हमें मुझे बात का बुरा लग रहा होता है कि आप थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी तो दिखाएं। मतलब बीइंग अ कस्टमर, अगर मैं आपकी कस्टमर हूँ तो आपको तो ना बिजनेस टर्म्स में ऐसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन बिजनेस टर्म्स में जो गोरे हैं वो कहते हैं कस्टमर इज अ गॉड। आपने उससे कन्विंस करना होता है, आपने उसको रखना होता है इस तरह से हाथों में उठा के। तो ये किस तरह से आप मतलब आगे कस्टमर बिल्कुल यही बात है ना कि जब आप ऐसे वो हो जाएंगे कि नहीं वी कैंट मतलब रिप्लेस या हम वापस नहीं ले सकते कि कोई, तो नेक्स्ट वो बंदा एक दफ़ा तो चला जाएगा कि चलें लड़ लुड़ के आप कर लें, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो कस्टमर कभी आपके पास नहीं आएगा कि जिसका एक दफ़ा प्रॉब्लम हो गया लेकिन आपने उस प्रॉब्लम को हल ही नहीं करने की कोशिश की, तो आई थिंक वो फिर आपके पास। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगी, हम भी लुबाना स्टोर पे रिटर्न भी देते हैं और एक्सचेंज भी देते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कस्टमर एंड से भी बात करना चाहूँगी। हम लोग यूजुअली मैं भी सुन्नत वाले तरीके को फॉलो करते हुए मुझे ये लगता है कि आपको देना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है तब भी आप दें। लेकिन कस्टमर्स क्या कर रहे होते हैं, पहन के इवेंट गुजर गया, इसमें ये मसला था, इसमें ये मसला था, ये आप रिटर्न रखें। ये बुरी बात है। ये इसी तरह बहुत सारे लोग ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, लेकिन उनके लिए वो चीज़ बहुत फ़नी होती है कि आपने रॉन्ग एड्रेस लिखवा दिया या कुछ भी कर दिया, उनके लिए फ़न का पार्ट होता है। लेकिन जो लोग सेल आउट करें उनके लिए एक बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है जब पार्सल ऑब्वियसली शिपिंग एक्सपेंसेस और ये सारा कुछ होता है। तो मैं यहाँ पे कस्टमर्स को भी कहना चाहूँगी कि मतलब इस तरह के काम ना किया करें। फिर बहुत सारे लोग जो एक्सचेंज और रिटर्न दे रहे होते हैं वो फिर नहीं दे पाते, मुश्किल में आ जाते हैं। अच्छा, ये जो बातें आप कर रही है ना लुबना, बल्कि लुबना इनका नाम है, लुबाना स्टोर नाम है, मैं भी करेक्ट इन्होंने बोला तो मैंने कहा फ़ौरन करेक्ट कर दूं कि स्टोर जो है इनका ऑनलाइन जो है इंस्टाग्राम पर और बाकी जो आप इनको विजिट कर सकते हैं वो लुबाना स्टोर के नाम से है। अच्छा लुबना, ये जो बातें हम कर रहे हैं ना कि टीम को मैनेज भी करना है, आपने स्टिचिंग यूनिट को भी देखना है, आपने शिपमेंट को भी देखना है, आपने कस्टमर्स को भी देखना है, आपने ऑनलाइन पेज को रन भी करना है, बिकॉज आपका तो स्टोर ही ऑनलाइन है, आपको तो कौन सा ज़्यादा खुद मार्केट में बैठे हुए हैं। तो ये सब कुछ मैनेज करना, यू गॉट एट दैट पॉइंट कि यू गॉट कंफ्यूज्ड कि अब क्या किया जाए। टीम वर्क को साथ लेके चलना, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? ऑब्वियसली हम इस टाइम जहाँ पे भी हैं टीम वर्क के बगैर पॉसिबल नहीं होता। हाँ, एक बंदा नहीं कर सकता। मेरे भाई हैं जो कि इस सारी चीज़ को, प्रोडक्शन और इन सारी चीज़ को वो मैनेज कर रहे होते हैं, और सेल्स और फ़ोटोशूट्स और इन सारी चीज़ों को मैं मैनेज कर रही होती हूँ। अच्छा, तो फिर ऐसा कि अगर टीम को साथ लेके चलने की बात करें तो बहुत सारे पॉइंट्स पे बहुत सारे पॉइंट्स नहीं मिलते, आपकी सोच नहीं मिलती कभी भाइयों के साथ, कभी आपकी आपकी जो टीम के अदर मेंबर्स होते हैं नहीं मिलती। इस कन्फ्लिक्ट के साथ किस तरह से आगे अच्छा, हम दोनों ने तो ये रखा हुआ है कि हम दोनों एक दूसरे की चीज़ों में इंटरफेयर नहीं करते। मतलब प्रोडक्शन में कोई चीज़ देखें, वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। कभी मैंने कोई चीज़ ज़्यादा लगवा ली है, उन्होंने कभी कोई फैब्रिक ऊपर नीचे ज़्यादा ले लिया है, तो हम एक दूसरे को नहीं इंटरप्ट करते, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं कि वो भी इंसान है और मैं भी इंसान हूं। हो जाती है, मतलब गलती की गुंजाइश होनी चाहिए। इस तरह से अगर एक घर में 3 तरह के बिजनेस हो रहे हो तो मैं तो ईमान से कोई ईमान वो फूल नहीं सही लगा, वो डेकोरेशन सही नहीं हुई और वहाँ से ईमान की बड़ी या छोटी बहन कहे भी आपकी ये स्टिचिंग नहीं ठीक, आपने ये बिल्कुल अच्छा डिज़ाइन नहीं बनाया। इंटरप्शन होती है, एक दूसरे को सजेशंस देते हैं या बस अपना अपना काम करते हैं? असल में हम सजेशंस देते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में ऐसा ही माहौल है कि हम लोग वो उसको पॉजिटिव लेते हैं, फीडबैक लेते हैं। फीडबैक लेते हैं कि हमें लगता है हम अगर कोई काम करते हैं ना, जैसे अगर मैं कोई नया ड्रेस या नई कलेक्शन लॉन्च करती हूँ, या वो कोई मेरी बहन जो है कोई नया डिकोर करती है, नया इवेंट करती है, या फिर मेरा भाई कोई प्रोजेक्ट करता है, तो हम आके अब वो बंदा आके सबको, हम 5 लोग हैं घर में, सबको पकड़ पकड़ कहता है अब देखो बताओ, हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है अपना फैमिली का, उसको हमने समीन फैमिली के नाम से ग्रुप का नाम रखा है, और हम उसमें भेज रहे होते हैं आप सब फीडबैक दें। कोई अगर किसी को नहीं अच्छा लगा वो बता देता है कि नेक्स्ट टाइम ये चीज़ चेंज कर लेना। नहीं तो हमें लगता है कि अगर ज़्यादा लोगों की ओपिनियन होती है तो चीज़ अच्छी ग्रो करती है। एक बंदा
सोच सकता है, लेकिन ज़्यादा लोग जब ज़्यादा दिमाग सोचते हैं तो आई गेस मतलब आपका अपना एक पर्सनल पर्सपेक्टिव हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं घर में 5 लोग हैं ना तो 5 का नज़रिया मुख्तलिफ होता है, 5 के शौक़ मुख्तलिफ होते हैं, ज़ौक़ मुख्तलिफ होते हैं, तो 5 लोगों को मिलाकर उनकी सोच को मिलाकर एक जो प्रोडक्टिविटी बनती है दैट इज़ समथिंग एल्स। तो अब मैं ये समझती हूँ कि आप लोग भी अगर आपको बिज़नेस कर रहे हैं या अपनी पर्सनल लाइफ में भी, तनकीद बराए इस्लाह तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ जब भी कोई आपसे कोई बात कर रहा होता है या आप किसी के बारे में सुनते हैं, आपने किसी से ये सुन लिया कि आपके बारे में किसी ने कोई बात की है कि ये बहुत ज़्यादा बोलती है, ये बहुत तेज़ बोलती है, ये बाज़ुकत रूड हो जाती है, ये बाज़ुकत ये कहती है तो कमिटमेंट पूरी नहीं करती, अपने बारे में अगर आपने कोई भी बात कहीं से सुनी है ना, यकीन करें उसे नेगेटिव मत लें, उसे फीडबैक के तौर पे लें। वो बात अगले बंदे ने अगर ऑब्जर्व की है तो आपके बारे में की है, तो हो सकता है वो आपके अंदर एग्जिस्ट करती हो, तो चीज़ों को फीडबैक के तौर पर लिया करें, ना कि इससे कि आप पेसिमिस्ट हो जाएं और आप अगले बंदे से लड़ने के लिए भाग दें, और ऐसा होता भी है बहुत ज़्यादा। फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए। अच्छा लुबना, मुझे ये बताएं फीडबैक की तो आप बात कर रहे हैं, अब हम फीडबैक बड़े क्विक देने वाले लोग हैं, अब रिव्यूज़ आते हैं, पहले मैंने किसी ब्रांड पर शॉप आउट करना होगा तो मैं तो रिव्यूज़ पे जाऊँगी कि जो लोगों ने शॉप आउट किया है वो कैसे रिव्यू रखते हैं, उनका कैसे एक्सपीरियंस रहा है। ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन हाउ इट्स मैटर्स अ लॉट, कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ऑनलाइन अपने ब्रांड को किस तरह से लॉन्च कर रहे हो, किस तरह से आप पोर्ट्रे कर रहे हो, किस तरह से आप प्रमोशन कर रहे हो, एडवर्टीजमेंट कैसे हो रही है, ये ऑनलाइन काम कितना मुश्किल है? ये सारी चीज़ें मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। मतलब आप जैसे कह लेना बेस ही मार्केटिंग है, उसके अलावा ऑब्वियसली चीज़ों को प्रेजेंट करना। बहुत सारे ऑनलाइन स्टोर्स पर मैं देखती हूँ वो लोग कपड़े अगर हैंग करके भी अगर पिक्चर्स दे रहे हैं तो वो प्रेस आउट ही नहीं करना बॉदर करते, और इस तरह की चीज़ें देखें वही बात है, जिस तरह खाने में भी प्रेजेंटेशन मैटर करती है, इसी तरह आप अपनी चीज़ को जितना अच्छे से प्रेजेंट करेंगे वो देखने वालों को उतनी अट्रैक्ट करेगी और उतनी ही उसकी रनिंग अच्छी होगी। लेकिन ये ऑनलाइन काम करना है इस हवाले से तो ईमान की मार्केटिंग बड़ी अच्छी है, ईमान ने तो पॉइंट ही वो क्लिक किया है जिससे रैपिडली आप कि जो अगर किसी ने नहीं भी कोई नोटिस करना होता ना तो किसी टिकटॉक को टिकटॉक बनाते हुए या फिर थोड़ा डांस करते हुए, थोड़ा गाना गाते हुए, लिपसिंग करते हुए तो आप ज़रूर देखते हो। अच्छा, ये आपने किस तरह से पहले तो जब आपने शुरू किया था ईमान, एट दैट टाइम इतने ज़्यादा टिकटॉकर्स इन भी नहीं थे, मतलब इतना रैपिडली चीज़ें फैली है 2 सालों में, उससे पहले इतना ज़्यादा नहीं था, तो ये आपने किस तरह से एडवर्टीजमेंट का ये जो पॉइंट है उसे क्लिक किया? आपका सजेशन था, अम्मा का सजेशन था, या किस तरह से यू विल कम अप टू दोस पीपल? नहीं, आई गेस हमारे घर में बहुत ज़्यादा मार्केटिंग पे बहुत हम लोग असल बैठ के ज़ाहिर जब ज़्यादा लोग होते हैं तो हम डिस्कस करते हैं कि क्या ऐसी चीज़ है कि आप, क्योंकि देखिए अगर आपका बहुत अच्छा प्रोडक्ट भी है ना तो मार्केटिंग के बगैर जब तक वो लोगों तक पहुंचेगा नहीं, वो ज़ीरो है। आप जितने भी अच्छे, जितने भी टैलेंटेड हो, अगर लोगों को ये बात नहीं पता वो तक पहुंचेगा नहीं। तो मैं यही कह रही हूँ कि मैं यही सोच रही थी कि इसमें हमारा ये रिव्यू लोग, क्योंकि लोगों को पता है कि अगर इस सेलिब्रिटी ने पहना है तो यकीनन चीज़ अच्छी होगी, बहुत ज़्यादा आप पे करते हैं। तो ये हमने मिल के मतलब बैठ के, मेरी बहन ने और मेरे भाई ने और मेरे पेरेंट्स, हमने मिल के सोचा कि ऐसा क्या वे होना चाहिए कि मार्केटिंग अच्छी हो। तो इसी तरह हमने आहिस्ता आहिस्ता टिकटॉकर्स को अप्रोच करना शुरू किया, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो क्योंकि आजकल आप देखें टिकटॉकर्स बहुत ज़्यादा इन हैं, लोग उन्हें देखते हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं। स्पेशली लोग आके कहते हैं जो ये इन्होंने सहरियात ने, मिनाहिल मलिक ने जो ड्रेस पहना हुआ है ना वही वाला हमें चाहिए, बिल्कुल वही चाहिए, कुछ चेंजेस नहीं। अच्छा, आपको पता है देखिए अब इस बात की वजह से मैं बड़े हक में हूँ टिकटॉकर्स के, क्योंकि उनको देखने वाली फैन फॉलोइंग इतनी बड़ी तादाद में है कि उनको वही चीज़ चाहिए होती है जो उन्होंने उस टिकटॉक में या उस पर्सनालिटी को पहने हुए देखी होती है। लेकिन अब हमारे पास मीडियम्स बड़े ज़्यादा हो गए हैं। मतलब पहले अगर आपको याद होगा लुबना, तो हमें एक ऐड बनाना पड़ता था, उस पर इन्वेस्ट करना पड़ता था, फिर उस कॉस्ट को फिर हमें टीवी पे इतने ही पैसे देके जितने पैसे में वो एक आर्टिकल या एक टीजर बनता था ना, फिर उतने ही पैसे में हम टीवी पे चलाते भी होते थे। अब चीज़ें आसान हो गई हैं। अब लुबना ने 2 जोड़े मुझे भेज दिए, मैंने पहन लिए, 2 किसी और न्यूज़ कास्टर को भेजिए, 2 किसी और मॉडल को भेज दिए। अब ये जो तरीके नए आ गए, इससे आसानी नहीं हो गई? आसानी होगी, लेकिन वही बात है कि आपकी क्वालिटी होती है तो वो लोग पहनते हैं, वरना हर कोई नहीं पहनता। डिज़ाइनिंग होती है तो वो पहनते हैं। ये एक अच्छा ट्रेंड है टिकटॉकर्स और एक्ट्रेसेस वाला, और मार्केटिंग के लिए एक बहुत अच्छा बेनिफिशियल होता है। क्योंकि जो काम आपने इतने पैसों में, इन्वेस्टमेंट में, फोटोशूट करा के, पहले मतलब एक मॉडल भी हायर करनी है, फिर एक वीडियो बनानी है, फोटोज लेनी है, बहुत हेक्टिक काम हो जाता है। उसके बाद आपने पूरा दिन निकालना शूट के लिए। एग्जैक्टली, और उसको एडिट भी करना है और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। अब ये सारा कुछ एक ही पर्सनालिटी कर देती है। मतलब आपके पास एक फ़ोन है, उसी ने वीडियो बनानी है, उसी ने पिक्चर बनानी है, उसी ने एडिट करनी है, उसी ने पोस्ट करनी है और फिर उसने पहला लाइक भी देना है। तो ये काम जो है ना, ये सारा एक क्लिक पे हो गया। ये कितना अच्छा। वैसे अगर हम इन 2 सालों की बात करें तो ये बात वाकई सच है।
जो ई कॉमर्स ने बहुत एक्सपैंड बहुत किया है, जो लोग ऑनलाइन नहीं भी थे ना, जिनके अपने फिजिकल स्टोर्स थे, अब उन्हें भी लगा कि ऑनलाइन के अलावा हमारे पास कोई और सोल्यूशन नहीं है। लेकिन आपने किस तरह से अपने ब्रांड को मज़ीद आप काम शुरू तो कर देते हो, अब उसको एक्सपैंड करने के एतबार से आपके ऑर्डर्स भी ज़्यादा आ जाते हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी हाई हो जाती हैं, मज़ीद इसको अच्छा करने में और वाइड करने में क्या प्लान्स हैं आपके पास, कैसे इसको मज़ीद एक्सेल करेंगे? प्लान्स तो यही है कि अभी हमने इसको ऑब्वियसली मतलब हम एक स्टेप पे हैं और नेक्स्ट स्टेप्स पे जाना है, हमें इसको बड़े लेवल पे एक्सपैंड करना है इंशाल्लाह। तो यही है कि आई थिंक आप जितनी ज़्यादा इसमें डेडिकेशन शो करते हैं, जितनी ज़्यादा कंसिस्टेंटली आप काम करते हैं, तो उसी तरह एक्सपैंड होता है, क्योंकि सारे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। ये आप नहीं कह सकते कि कोई जो है बहुत सक्सेसफुल हो गया तो उससे कोई फेलियर ही नहीं आया कभी। जितने ज़्यादा फेलियर्स आते हैं आपको, उतनी ज़्यादा आपको लर्निंग का मौका मिलता है। तो यही है कि आप मार्केटिंग करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जितनी ज़्यादा आप मार्केटिंग पे इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, उतनी ज़्यादा आपका बिजनेस जो है ग्रो करेगा। मतलब ऑल दो आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर आप उसको मार्केट नहीं कर रहे, एडवर्टाइज नहीं कर रहे, तो वो लोगों तक कैसे पहुंच रहा है। लेकिन ये जो एडवर्टाइज करने के अब तरीक़ेकार हैं, जो मीडियम्स हैं, वी हैव सो मेनी ऑप्शन सो फार, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम इंस्टाग्राम यूज़ कर सकते हैं, फेसबुक यूज़ कर सकते हैं, आप तो मोबाइल पे व्हाट्सएप पे आप डायरेक्टली जो है ना वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी कहीं ना कोई क्रेडिबिलिटी मैटर करती है। अगर मैं कोई ऑनलाइन ऑर्डर करूँगी तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग के पिछले हिस्से में ये ज़रूर होगा कि मेरे साथ धोखा हो सकता है। अच्छा, ये जो कस्टमर्स की एक पॉइंट है ना, इसी की वजह से ज़्यादा ब्रांड्स पर रिलाई नहीं किया जाता ऑनलाइन। अभी भी आपका क्या ख्याल है इस एतबार से कि शॉप होनी चाहिए, आउटलेट का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? मैं पहले तो उन्हीं लोगों को कहूँगी कि पूरी दुनिया में ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड है, लेकिन पाकिस्तान में लोग वो दिमाग ना बहुत ज़्यादा है और वो नेगेटिव साइड पे जाता है। जो लोग ये कर रहे हैं उन्हें नहीं करना चाहिए। अच्छा, इससे वो लोग जो पॉजिटिव काम करना चाहते हैं वो भी डैमेज होते हैं। यस ट्रू। तो उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिज़िकल स्टोर इसके लिए फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मतलब मेरे इस टाइम 4 to 5 कोलैबोरेशंस के साथ स्टोर हैं, DHA में है, एम्पोरियम में है, सेंटोरस में है। तो वो इसी के लिए है। कुछ एक वो जो अम्माएँ होती हैं उनको ये होता है कि हमने कपड़ा देख के चीज़ लें, तो टच नहीं करेंगे, खरीदना नहीं है। तो उसके लिए फिर ज़रूरी हो जाता है कि आपकी कहीं ना कहीं फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। एक दफ़ा जब कस्टमर देख लेता है, वो बेशक वहाँ से ना भी ले, लेकिन उसका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, हाँ जी इनका कपड़ा अच्छा है, इनकी क्वालिटी और काम बहुत नीट है, तो वो फिर बेशक ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। लेकिन वो जो एक अम्माएँ हैं ना, उनका एक ट्रेंड होता है कि हमने कपड़ा टच करके लेना है। अच्छा, इस एतबार से भी ना आपने कहा ना कि मेरी कोलैबोरेशन है, तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अब आपके लिए इतनी आसानी होगी। मैं बहुत सारे ड्रेसेस पहनती हूँ मिर्शा दी मॉड के, और मैं पहनती हूँ उन मल्टी ब्रांड स्टोर्स के, जहाँ पर एक ही स्टोर में आपको 10 से 12 ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं। मतलब आपको बजाते खुद भी अगर आप ऑनलाइन कोई ब्रांड रन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक अलग से आउटलेट, अलग से इन्वेस्टमेंट, अलग से पूरा सेटअप नहीं चाहिए होता। आप किसी स्टोर पे जो कि मल्टी ब्रांड स्टोर है, वहाँ पे अपना रैग रख सकते हैं, और रैग में वो सारे आर्टिकल्स जो कि आप नॉर्मली सेल आउट करना चाहते हैं। तो चीज़ें काफ़ी आसान हो गई हैं, बशर्ते ये कि आप सोचें कि आपने कोई काम करना है और उसको बस शुरू कर दें, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑप्शंस बहुत सारे हैं। लेकिन आप शुरू करें तब की बात है। ईमान, कैसे कंक्लूड करेंगी? आपकी तरह बहुत सारे लोग हैं जो छोटी उम्र में दे हैव सो मेनी गुड आइडियाज़, वो काम भी करना चाहते हैं और काम कर भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कोई मुश्किल में है, परेशानी में है जो काम करना चाहता है। क्या सजेस्ट करेंगी, कौन सा ऐसा थॉट चाहिए होती है आपको बूस्ट अप करने के लिए? मुझे लगता है कि अगर आपने ये फिगर आउट कर लिया है कि क्या चीज़ आपकी पैशन है, आप क्या चीज़ परसू करना चाहते हैं एज अ करियर, और अगर आपको पता है कि आपने करना है, तो आप वेट मत करें। मतलब मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी डिग्रीज़ का, हमें लगता है कि शायद पढ़ के डिग्री लेके हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। स्पेशली जो स्टार्टअप्स होते हैं, जो अपना बिजनेस, आप जो यंगस्टर्स हैं जिन्होंने अपना खुद से काम करना है, जिन्हें जॉब्स वगैरह नहीं करनी, उनको मुझे लगता है कि इंटर के बाद स्टार्ट करना चाहिए। और जो है उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी 4-5 साल पढ़ के फिर सोचेंगे, उसके बाद बहुत टाइम लेट हो जाता है। और ख़वातीन के पास तो खासतौर पे इतना टाइम होता है। और आई थिंक कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में। जब आप को फेलियर्स भी आएंगे, आपको प्रॉब्लम्स भी आएंगे, कि आपने डरना नहीं है और आपने जो है कंसिस्टेंट होके, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, ज़्यादा गैप बिजनेस में तो ये होता है कि जॉब का तो ये होता है ना कि हर महीने आपको पे आ जानी है, लेकिन उसमें ये है कि जितनी सेल उतनी ज़्यादा आपकी, मतलब ये वो कमेटी होती है जो आप डाल देते हो और उसके बाद फिर आपको एंड पे जब निकलती है तो फिर आप अमीर हो जाते हो। मतलब आपको लगता है कि यस मैंने जो किया में टाइम लगाती है। तो ये टाइम जो है वो आपने कैसे गुजारना है, ये आपका टास्क रहना चाहिए। लुब्ना, क्या मैसेज देंगी देखने वालों को जो आपकी तरह काम करना चाहते हैं और जो आपकी तरह काम कर रहे हैं? मैं यही कहूँगी कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं।
लोग कहते हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, बहुत सारी फील्ड्स हैं। जो भी करें वही बात है कि आपका पैशन होना चाहिए और लॉयल्टी सिंसेरिटी के साथ काम करें, हार्ड वर्क करें। हार्ड वर्क हमेशा पे बैक करता है और जो भी करें उसको सिंसेरिटी के साथ करें और इंशाल्लाह टाइम लगता है, कंसिस्टेंट रहें, आप डेफिनेटली एक दिन सक्सेस पे पहुंच जाते हैं। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। बहुत ही मजे की डिस्कशन रही। दोनों की बातों का कंक्लूजन जो है वो यही है जो मैं हमेशा आपको कंक्लूड करने की कोशिश करती हूँ कि ज़िंदगी में मुस्तकिल मिजाजी भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोई काम शुरू तो कर देते हैं लेकिन बीच में जब आप उसे तोड़ देते हैं और आपका ईमान टूट जाता है, इसके साथ साथ आप होपलेस हो जाते हैं, ये चीज़ें आपको डैमेज करती है। बाज़ औक़ात अपनी गोल के, अपनी मंजिल के आप बहुत करीब होते हैं और जब वहाँ पर पहुँचकर आप होपलेस होते हैं तो आप वहाँ तक पहुँचने से पहले ही हार जाते हैं। तो कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई काम करते हैं तो उसमें आपको कामयाबी देर से मिले लेकिन मिलती ज़रूर है, इसी गारंटी मैं आपको देती हूँ। इसी थॉट के साथ अपनी मेज़बान सोहा अफजल को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और काइंडली आप ईज आउट हो गया है लेकिन कोविड-19 की वजह से प्रिकॉशंस ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।